जी नमस्ते सत श्री अकाल। साझा टीवी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है साडे इस प्रोग्राम हेरा फेरी नहीं दे विच, जिस के तहत गलबात उन्हां भखते हुए मसले अते भखते हुए मुद्दों की जिहड़े साडे सूबे अते देश के नाल रखते ने सरोकार। उन्हां मुद्दे अते उन्हां भखदियां होइयां मसलियां दे उत्ते गलबात करन दे लई इस प्रोग्राम के तहत कई बारी सियासी बुलारे, सियासतदान अते वख-वख खेतरां दे माहरां तो अलावा सियासी विश्लेषक जुड़ते हुए मुद्दे अते मसलियां दे उत्ते गलबात करते हुए अपनी राय अते सुझाव तुहाडे तक पहुँचाउण दा काम करते हैं। इस तो पहला कि अज दे मेहमान का रुख आपां करिए, दस दईए कि हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम के जिहड़े पहले स्पॉन्सर ने वो ने सेव ऑन फूड। घर दे राशन की महंगाई की चिंता तो पूरी तरह हो जाओ आज़ाद, क्योंकि तुहाडे लई आ चुका है सेव ऑन फूड, जिथे फेस्टिव दिनों तो अलावा रोज़ाना के आम दिनों में भी राशन के हर समान ते मिलदियां ने बा कमाल ऑफर। राशन की A1 क्वालिटी अते राशन के हर समान के उत्ते डॉलरां की बचत हुंदी है कित्थे? सेव ऑन फूड है जिथे। हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम के साडे दूसरे स्पॉन्सर ने सुखी बाट मोटर्स। जी हाँ, जेकर अपनी ड्रीम कार लैण का सुपना हकीकत विच बदलना चाहते हो या फिर लग्जरी गड्डी लैण की चाहत रखते हो तो उस लई इक्को भरोसेमंद ना इक्को भरोसेमंद थां सुखी बाट मोटर्स, जिथे तुहाडी वेची हुई पुरानी गड्डी की वारंटी तुहानू अगे भी हासिल होंदी है कित्थे? ओनली ऑन सुखी बाट मोटर। हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम के तहत जुड़े हुए अपने मौजस मेहमान सियासी विश्लेषक जनाब अजय शुक्ला जी का रुख करते हुए उन्हों का करते हैं स्वागत। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम हेरा फेरी नहीं के बीच। जी नमस्कार। जी नमस्ते जी। शुक्ला जी, जिस तरीके से पंजाब के अंदर कांग्रेस जो है वो जहां पर ये सपना देख रही है कि वो सत्ता में वापसी करेगी, तो वहीं कांग्रेस के अंदर खाते मचा हुआ जो उनका कलेश है वो कांग्रेस की तस्वीर जो है वो बेहद ख़राब पेश कर रहा है जनता के सामने। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि चन्नी गुट और राजा वड़िंग एक तरीके के दो गुट जो हैं वो पार्टी के अंदर बन गए हैं, और क्या इस तरीके की गुटबाजी पार्टी को कोई फ़ायदा पहुंचा पाएगी या उल्टा नुकसान इससे बड़ा झेलना पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए, एक लाइन में तो ये है कि ये कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से नुकसान है, बिल्कुल। इसमें कहीं कोई दो राय, कोई शक सुबह है ही नहीं। बिल्कुल। अब यहां पर दूसरी चीज आती है, क्या राजा वड़िंग ने एक बार भी कहा कि वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं? नहीं कहा। उन्होंने कहा राहुल गांधी जिसको चाहे उसको बना दे, वो मुझे टिकट दे ना दे तब भी मैं कांग्रेस के लिए लड़ूंगा, बिल्कुल, और करूंगा। अब आप बताइए, कांग्रेस ने अभी तक क्या किसी को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित किया है? नहीं किया। और सामान्य तौर पर हमने पूरे देश में यदि इतिहास देखेंगे कांग्रेस का, तो कभी भी सामान्य तौर पे उसने कभी भी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कभी नहीं घोषित किया। बिल्कुल। तो जब कांग्रेस के जो संविधान है, उसकी परंपरा है, उसके मुताबिक वो कैंडिडेट घोषित नहीं करते जी। दूसरी चीज ये है कि चाहे चन्नी हो चाहे राजा वड़िंग हो, दोनों लोकसभा के सदस्य हैं। बिल्कुल। और राहुल गांधी का सामान्य तौर पे कहना है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, यह चीज उन्होंने अपनाई केरल में भी जी। तो उन्होंने कहा कि हम लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको जो है विधानसभा की बजाय वो करेंगे, और नहीं तो जिनको करेंगे तो फिर उनको दूसरे ढंग से स्थितियां। तो ये हमने अभी पीछे के समय में हमने देखा है, क्योंकि कांग्रेस को इस समय लोकसभा में लोगों की जरूरत जी, विधानसभा से ज्यादा। तो यदि वो सीट चली जाती है, उस स्थिति में पता नहीं क्या रिजल्ट आता है। जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया चल रही है, तमाम सारे सवाल खड़े हैं, ऐसे में कोई रिस्क उठाने वाला नहीं है, तो ऐसे में तो करना ही नहीं चाहिए। तो अब यहां सबसे बड़ी बात समझ में आती है कि ये जो लोग बवाल कर रहे हैं उनकी तादाद कितनी है जी। तो जब हम इस तादाद को देखते हैं तो ये बहुत छोटी तादाद, सिर्फ एक दो नेताओं के पीछे खड़े लोग हैं, उसके अलावा कोई नहीं जी। यानी उनकी वफादारी कांग्रेस
के प्रति नहीं, हाँ, उन कुर्सी उनकी के प्रति। व्यक्ति विशेष। जी जी, कुर्सी और ये बात इसी से साबित होती, इस बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। घटनाक्रम से साबित होता है। अब राहुल गांधी ने यही कहा, हमें पार्टी के वफादार चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए जो व्यक्ति पूजा कर रहे हो, जो व्यक्ति के साथ चल रहे हैं। जी अब जी मैं मान लेता हूं कि चन्नी इतने बड़े लीडर हो गए, यदि चन्नी इतना ही बड़ा जनाधार रखते हैं, इतने ही बड़े, चन्नी को जो कुछ बनाया है सब राहुल गांधी और कांग्रेस ने कांग्रेस ने बनाया, बनाया, बिल्कुल और सबसे बड़ा योगदान राहुल गांधी का है, सबसे लड़के उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था, कांग्रेस का नुकसान करा के बनाया था। बिल्कुल। तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती थी कि पूरी वफादारी के साथ शिद्दत के साथ खड़े होते। उन्होंने इससे यह साबित कर दिया कि उनकी वफादारी कांग्रेस की बजाय वफादारी जो है अपनी कुर्सी के लिए, अपने पद के लिए, अपने लालच के लिए। यदि आप ईमानदार हैं, पंजाब के प्रति ईमानदार हैं, तो आप कहेंगे कुर्सी जाने दीजिए, पंजाब का भला होना चाहिए, भला होना चाहिए पंजाब के लोगों का, भला होना चाहिए पंजाब की जो कला और संस्कृति है, कल्चर है। तो आपको बचाने के लिए, पंजाब की साझा विरासत को बचाने के लिए लड़ना चाहिए, ना कि पंजाब में अपने लिए लड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला ये साहब। तो हुई एक बात। अब इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि राजा बड़िंग ने तो एक कह दिया कि चन्नी हमारे नेता हैं, हम उनको बड़े भाई की तरह मानते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने जब यह कह दिया, उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहीं नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई मैं उसे पूरा करूंगा। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, रवनीत बिट्टू एक समय में अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते थे, बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस से अलग जाने के बाद वो वहां चुनाव नहीं जीत सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़ा कोई कांग्रेस में लीडर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये लेकिन कैप्टन साहब, और कैप्टन साहब एक अच्छे व्यक्ति हैं निजी तौर पे, बिल्कुल, लेकिन कैप्टन साहब ने जब कांग्रेस छोड़ी तो आप सोचिए वो विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत सके, अपनी पत्नी को भी नहीं जितवा सके, अपना कोई कैंडिडेट नहीं जितवा सके, बीजेपी को कोई नहीं जितवा सके। तो यह अपने आप में बताता है कि ये जो लोग हैं ये कांग्रेस की बदौलत है, जो कांग्रेस से इतर जाएंगे तो इनका अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, यह जानते हैं चरणजीत सिंह चन्नी कि यदि वो जाएंगे आम आदमी पार्टी में तो उनको आम आदमी पार्टी में कुछ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल, जो उन्हें मिलेगा वो बीजेपी हो सकता है ये कह के कार्ड खेल के दे दे, क्योंकि बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट ऐसा है नहीं। हाँ, तो बीजेपी, लेकिन वही बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़ा कद तो नहीं है चन्नी का। बिल्कुल, वो लेके गई थी, और कैप्टन साहब का क्या हुआ था सबके सामने। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है इससे कोई बड़ा इसलिए नहीं फर्क पड़ने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए चरणजीत सिंह चन्नी 2 विधानसभा क्षेत्रों में, जो कि एक उनकी पेरेंटल सीट थी और एक अदर्स थी, और दोनों में हारे। बिल्कुल, दोनों में हारे थे। यानी उनकी जीत कब हुई? देखिए, उनकी जीत उस समय नहीं हुई जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो गई, राहुल गांधी का एक बड़ा ओरा बन गया, उस समय उसके प्रभाव में वो जलंधर से जीते, ना कि वो जलंधर का कोई आधार रखते हैं। बिल्कुल, उनका वहां कोई आधार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप यह समझ लीजिए इसका सिर्फ शोर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, नैरेटिव जरूर बनाया जा सकता है, और वो नैरेटिव बन भी रहा है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। जी, लेकिन सच्चाई यह है कि इससे कोई कह दीजिए वोट बैंक पे फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। जिस दिन राहुल गांधी पंजाब में 10 जगह घूम जाएंगे उस दिन तस्वीर बदल जाएगी। कोई चरणजीत सिंह चन्नी नहीं, कुछ नहीं। आज यदि ईमानदारी से हम स्वीकार करें तो पंजाब के अंदर, यदि हम स्वीकार करेंगे तो पंजाब के अंदर आज किसी भी दूसरे बड़े लीडर की वो स्वीकार्यता नहीं है जो राहुल गांधी की।
बिल्कुल इसमें आज राहुल गांधी को सिख संगत भी स्वीकार करती है जी कि भले जी ही उनके दादी ने हाँ क्या किया, वो दाद पिताजी है। ने क्या किया, लेकिन वो अच्छा है और उसने कोई गलत नहीं किया, उसके ऊपर नहीं, और वो तो उल्टा सबको साथ सम्मान देने, जोड़ने हाँ और उसकी बात करता कर है। रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इनकी यह हिम्मत नहीं है। कांग्रेस ने तो साफ साफ राहुल गांधी ने कह दिया, यदि आपको छोड़ के जाना है हाँ चले जाइए। तो चले जाइए। अब चरणजीत सिंह चन्नी की परेशानी क्या है, यदि कांग्रेस छोड़ते हैं तो न सांसद रहेंगे रहेंगे न विधायक जीत विधायक पाएंगे। रहेंगे बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अब उनकी यह है कि छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो और यहीं रह के शोर मचाइए। यही शायद इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ईडी का केस है वो अभी तक हाँ बंद नहीं हुआ है। हाँ बंद नहीं हुआ है वो, जिसमें इनके तो भांजे ऐसे भतीजे में का आप नाम आया समझ था। सकते हैं, जब जब चुनाव आते हैं कहीं पर तो इस तरह के लोग हर जगह खड़े कर दिए जाते हैं। जी और ये आप लगातार देख रहे पिछले कुछ सालों में देख रहे होंगे, ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और शुक्ला जी दूसरी तरफ देखा जाए तो भूपेश बाघेल जो हैं वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, एक मंझे हुए नेता हैं वो, लेकिन साथ ही वो पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं। लेकिन पंजाब के बीच उन्हीं की पार्टी के लोग यानी चरणजीत चन्नी और उसके गुट के लोग जो हैं वो मुक्तसर के बीच एक पोस्टर लगवा दिया गया, जिसके बीच भूपेश बघेल को जो है वो जनरल डायर की तरह दिखाया जा रहा है। आप तक स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पोस्टर, और नीचे लिखा है कि पंजाब के लोगों की आवाज़ जो चन्नी मतलब जो है वही कांग्रेस और पंजाब का बेड़ा करेंगे पार। आखिरकार ऐसे कौन से लोग हैं, हमने तो देखा नहीं कि पंजाब में कोई कह रहा हो कि कांग्रेस को यहाँ से वापस चलता करो या भूपेश बघेल को जो है वो जनरल डायर है। आखिरकार ये कांग्रेस के अपने ही लोग जो हैं वो करते हुए उसकी मुश्किल जो है पार्टी की वो बेहद बढ़ा रहे हैं। तो पोस्टर में जिस तरीके से उनको दिखाया गया, तो क्या ऐसे मामले में चन्नी गुट की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि पार्टी जो है वो अनुशासन जो अनुशासन के तहत कार्रवाई है वो भी तो कर सकती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आप समझ लीजिए, मुझे उम्मीद थी कि इस चुनाव के जब चुनाव डिक्लेयर होगा उसके बाद में चन्नी के लिए बहुत अच्छा अवसर है, जी लेकिन यह करके चन्नी ने हाँ अपना दरवाजा बंद बंद कर कर दिया। मैं दिया। बड़ी ईमानदारी से आपको जी बता रहा हूं, जी जितना मुझे कांग्रेस के बारे में नॉलेज है और जितना मैं पॉलिटिकल चूंकि एनालिसिस करता हूं तो हर जी चीज पे ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल मैं एक बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि आज यह स्थिति है, कांग्रेस में यदि सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जा रहा है तो वो राजा बडिंग का माना है। हाँ, और युवा नेता भी हैं वो। जी और युवा है, उनका भविष्य भी लंबा है, और वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, हाँ और युवा कांग्रेस को ही राहुल गांधी पूरे देश में युवा और हाँ एनएसयूआई के लोगों को बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं बिल्कुल। आप देखिए नए नए बच्चों को ला रहे हैं। आपने अभी हाँ देखा होगा हाल के दिनों में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान जलंधर के आर्मी ऑफिसर की वह बेटी जिसके जी पिता शहीद हुए थे, हाँ उस बेटी को बड़े सॉफ्ट तरीके से अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाके खड़ा कर दिया गया, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई। तो जी अब आप सोचिए, तो इस तरह के चेहरे राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक और चीज समझ लीजिए कि जिस समय मुख्यमंत्री रहने के बाद, हार जाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी चन्नी डर के कारण भाग गए थे, देश से ही हाँ चले गए, विदेश चले गए थे। जी है ना। हाँ कांग्रेस को भगवान भरोसे छोड़ गए। छोड़कर चले गए थे। ऐसे में किसने संभाला था? बड़ी ईमानदारी से। बिल्कुल वड़िंग। तो उस समय चरणजीत सिंह चन्नी ने हाँ नहीं संभाला, उस समय राजा वड़िंग वड़िंग को ने दी गई संभाला जिम्मेदारी और उसने संभाला। संभाला बिल्कुल। राजा वड़िंग की ही जो नेतृत्व में जब लोकसभा चुनाव लड़ा गया, तो जी आप सोचिए आम आदमी पार्टी की सरकार जो 2 साल पहले ही आई थी, पौने 2 साल पहले, वो सरकार के रहते हुए भी सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस कांग्रेस लेके ने आई। निकाली बिल्कुल लोकसभा के बीच। जी
तो एक बात बताइए, जिसके नेतृत्व में, जिसके काम और हाँ, मेहनत के बल बदौलत पर। कांग्रेस फिर से खड़ी हुई, दोबारा बगैर कैप्टन के खड़ी हुई। बिल्कुल। कैप्टन जैसा बड़ा चेहरा भी नहीं हाँ, था। नहीं। हाँ, उल्टा उल्टा कांग्रेस से भागे हुए लोग कांग्रेस को ही काट रहे थे, खत्म करवा रहे थे। ऐसे में जो राजा है इतना बेहतरीन राजा वड़िंग ने ने किया। काम। राजा वड़िंग ने सिटिंग सीट जो थी इनकी क्या लुध कहते हैं, रोनित बिट्टू जी, वाली, वहां लुधियाना से में। जीत के दिखा दिया। हाँ, बिल्कुल, लुधियाना के बीच। तो आप इससे यह समझ लीजिए कि आज यूथ का वो लीडर है, युवक युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। अध्यक्ष, हाँ। तो आज जो नई पीढ़ी है वो युवा है, वो इनको नहीं कोई बहुत बड़ा इनका आधार। हाँ, ये अपने एक सीमित दायरे में है। ये वो जो राजनीति, जो इन्होंने मुख्यमंत्री रहते कुछ को ओबलाइज किया, कुछ को और किया, हाँ, जो तमाम सारी चीजें नहीं, उन सब के कारण आज ये राहुल गांधी ने एक बेहतरीन मौका दिया था कि हाँ, आप अपने आप को चमकाते, वफादार। एक बात बिल्कुल। बताइए, क्या आप याद करिए छत्तीसगढ़ का जब चुनाव हुआ था, जी, भूपेश बघेल क्या मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे? हाँ, नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं थे। और मुख्यमंत्री बने, 5 साल रहे। हुए। लेकिन आप देखिए, उसी समय जो राजा साहब थे वो उसके प्रबल दावेदार थे, बिल्कुल। लेकिन उनको नहीं बनाया गया। हाँ, और आप देखिए, क्या वो राजा साहब ने एक बार भी, उनके लोग किसी ने भी कभी भी क्या हाईकमान के फैसले का विरोध किया? हाँ, ऐसे बिल्कुल, नारे लगवाए? कभी नहीं लगवाए। बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल मैं भी। उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इस तरह की जहां स्थितियां होती हैं, आपको आज भी याद होगा 2020 का वो राजस्थान, जहां पर सचिन पायलट हाँ, गुस्सा हुए थे गुस्सा और हुए सब थे। कुछ हुआ था, बिल्कुल, लेकिन अंत में सचिन पायलट को ही झुकना पड़ा। झुकना पड़ा था। और आज सचिन पायलट उसके कारण फायदे में। आज बिल्कुल। सचिन पायलट हाई उस कमान के सबसे क्लोज है। हाँ, करीबी माने जाते हैं वो। वो जी, भविष्य के के मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं तो है। मैं यही कह रहा हूं कि चन्नी ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार हाँ, ली है यह करके, क्योंकि भूपेश बघेल गांधी परिवार के ईमानदार सिपाही है जी, बिल्कुल, और वो कांग्रेस के सिपाही है। सिर्फ बिल्कुल। गांधी परिवार मत कहिए, हाँ, कांग्रेस कांग्रेस के के सिपाही है। सिपाही हैं। जहां पर आप सोचिए 40 कांग्रेसी बम से उड़ा दिए गए थे, हाँ, सुकमा। बीसी शुक्ला जी, समेत। हाँ, हाँ, सुकमा घाटी तो में वो कांड इतने हुआ था। खतरे के बावजूद उन्होंने कमान संभाली, हाँ, लड़ रहे हैं, कांग्रेस को लेके आए थे। आए। आज आप यही समझ लीजिए कि इससे कांग्रेस के बड़े खेमे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जी, जी, क्योंकि अंततः तय राहुल गांधी ही हाँ, करेंगे। और एक बड़ी ईमानदारी से है, जो तय किया है वो राहुल गांधी ने तय किया है। किया है। और भूपेश बघेल को आप कुछ भी कह लो, भूपेश हाँ, बघेल का नहीं, ये बनाना है जनरल डायर, तो राहुल गांधी का बनाओ, हाँ, क्योंकि राहुल गांधी का फैसला है, ना कि भूपेश भूपेश बघेल बघेल तो का। कम्युनिकेटर है बिल्कुल, बीच में। वो कोई फैसला नहीं लेते। कांग्रेस पार्टी का संविधान कहता है कि इसीलिए जो पार्टी का प्रभारी बनाया जाएगा जिस राज्य में, वो उस राज्य का नहीं होगा, हाँ, जिससे उसके इंटरेस्ट क्लैश ना करे। बिल्कुल, तो वो तो सिर्फ वहां की बातों को हाईकमान कमान तक पहुंचाता है, है। हाईकमान की बातें उन्हें कन्वे करता है। बिल्कुल, सीधी सी बात है। तो जो भूपेश बघेल ने कह दिया, ये चाहे जितना शोर मचा दें, छोड़ के चले जाओ जिसको जाना है। हाँ, राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दे साफ। दिया है। बिल्कुल, ये जान चुके हैं कि अब राहुल गांधी सुन नहीं रहे हैं, तो ये ड्रामे किए जा रहे हैं। हाँ, और ये ड्रामे में जो नुकसान। साथ, निश्चित रूप से उसको उकसाने का काम आम आदमी पार्टी भी करेगी, बीजेपी भी करेगी, क्योंकि उन्हें वहां पर अपने स्टेक की चिंता है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। और शुक्ला जी, जिस तरीके से पहले ये बातें सामने आ रही थी कि चन्नी जो हैं वो अपने गुट के साथ हाईकमान के पास भी पहुंचे। हालांकि पहले जब मुलाकात हुई तो हाईकमान से जुड़े हुए शीर्ष नेतृत्व ने इस बात का हवाला दिया कि राहुल गांधी अभी विदेश में हैं,
वो जब आएंगे तब उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। उनके आने के बाद भी चन्नी जो है वो दिल्ली गए, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक उनसे मुलाकात ना तो की, ना उन्हें किसी तरीके का समय दिया। यानी कि वो पूरे तरीके से साफ कर चुके हैं कि जो फैसला, जो चीज़ें निश्चित की गई हैं और जिन चीज़ों को पंजाब के प्रभारी ने कन्वे कर दिया है, उनमें किसी तरह का बदलाव जो है वो नहीं होगा। तो फिर भी चन्नी गुट जो है वो लगातार राहुल गांधी से मिलने की कवायद किए जा रहा है। ये बात उनको कब समझ आएगी कि इसका कोई फ़ायदा जो है उन्हें होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा हाईकमान हो सकता है कि अगर चन्नी उनसे मिले भी तो फिर चन्नी की डांट डपट भी हो सकती है, किसी तरीके की डिसिप्लिनरी जो कमेटी है वो भी कार्रवाई कर सकती है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूं, बड़ा अच्छा जीवंत उदाहरण है जी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था। जी। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। भूपेश बघेल वहां के प्रभारी बनाए गए, ठीक है। वहां पर गए, वो प्रियंका गांधी के साथ काम कर रहे थे, और वही जो है वो, इससे ये संदेश जाता है कि भूपेश बघेल क्या कर रहे हैं और किसके कहे पे कर रहे हैं। एक चीज, बिल्कुल, जब अभी असम का चुनाव था जी, आप देखिए जो लीडरशिप गई वो आप देख लिए। मैं आपको ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, भूपेश बघेल उसमें शामिल होते हैं। हाँ, यानी भूपेश बघेल पर इतना भरोसा है। हाँ, और उनका कद भी बढ़ा है। बिल्कुल, ये लीडर्स एक छोटे से क्षेत्र के, हाँ, चन्नी की यदि कहिए, नहीं, बड़ी ईमानदारी से बताइए, पंजाब में क्या कैप्टन साहब की थी, हाँ, पूरे पंजाब में स्वीकार्यता थी, लेकिन चन्नी की अपने क्षेत्र में भी कितनी है, हाँ, आप इससे समझ लीजिए कि पूरे रोपड़ में भी नहीं है। जी जी। और जिसकी खुद के अपने राज्य में अपनी सीट हार गया हो, वो जब ये कहे कि नहीं हमारे अलावा कोई नहीं है, तो ये अपने आप में संदेश हो जाता है। और पंजाब में आप यह भी नहीं कह सकते कि दलित के नाम पे आप सबको एक खेमे पे रख दें। बिल्कुल नहीं, दलित भी यहां कई तरह से बटा हुआ, हाँ, बट गया। दलित कोई रविदासी है, कोई कबीरपंथी है, कोई रामदसिया, मतलब जो भी सारी चीजें हैं, उस तरह से तमाम तरह से वो बटे हुए। कोई वाल्मीकि है, कोई कुछ है। तो अब चन्नी से बड़े, यदि चन्नी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाता, तो चन्नी से ज्यादा बड़ा दलित जो चेहरा थे वो थे वेरका, हाँ, राजकुमार वेरका, बिल्कुल, है ना, हाँ, और एक्टिव रहने वाले व्यक्ति हैं, हाँ, इसी तरीके से और तमाम। तो जब अब यह स्थिति है, तो ऐसे में यह समझ लेना चाहिए था, यदि वो शायद उस तरह चलते, अरे हाँ, भाई जब आएगा तो किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है ये तुम तो तय नहीं करोगे, ये तो हाईकमान ही करेगा, ये तय तो हाईकमान ही करेगा। बिल्कुल। तो फिर अब आप जाके हाईकमान से बात करो, यहां क्या कर रहे हो, हाँ, आप जान रहे हो हाईकमान तक आप पहुंच नहीं पाए एक महीने में, हाँ, एक महीने में आप वहां तक पहुंच नहीं पाए, 1.5 महीने में, बिल्कुल। तो अब आप और भूपेश बघेल हर हफ्ते 10 दिन में वहां मिलते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किसकी क्या स्थिति है, क्योंकि राहुल गांधी एक व्यक्ति, एक क्षेत्र, एक जगह की राजनीति नहीं करते, वो राष्ट्रीय राजनीति करते। राहुल गांधी को मिलना होता है तो तमिलनाडु भी चले जाते हैं उन पीड़ित बच्चों के परिवारों से मिलने जिन्होंने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल। राहुल गांधी उन किसानों से मिलने चले जाते हैं, मजदूरों से मिलने चले जाते हैं, इवन एक व्यक्ति से भी, इरफान से मिलने उसके घर चले गए। बिल्कुल। तो अब आप सोचिए, इतने से मिलने चले जा रहे हो और आपसे नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब है वो संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत में उससे भी नीचे रखता। हाँ, बिल्कुल। और ये बात चन्नी को अभी समझ जो है वो नहीं आ रही है, और इसमें बिल्कुल सही बात आपने की कि चन्नी गुट जो है इस तरीके की हरकतें करते हुए कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक भविष्य जो है वो भी खतरे
में डाल रहा है। बहरहाल शुक्ला जी, अगर वक्त की इजाज़त करें तो वक्त अब हमें आगे बढ़ने की जो इजाज़त है वो नहीं दे रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बात, इस पर बहुत लंबी चर्चा जो है वो की जा सकती है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समा हमें हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया। थैंक यू, मेहरबानी जी। हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम के तहत हुण वेला हो ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ इजाजत ਲੈਣ ਦਾ, लेकिन ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।